ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 17/12/2022 की। आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, आप सबको संग दोष से अपने को बचाकर रखना है, क्योंकि संग दोष बहुत खराब है और संग दोष में आकर अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो सहज है, लेकिन सारी जो मेहनत है वो योग में है। तो बाबा कहते अभ्यास करना है, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, पावन कैसे बनेंगे, क्योंकि योग बल से ही तो पावन बनना है ना। तो ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। एक बाबा से बुद्धि योग लगानी है और सबसे बुद्धि योग हटाना है, क्योंकि बाबा गुणों का सागर है और गुणों के भंडार, गुणों के सागर को जब याद करेंगे तो उनके समान गुणवान बन जाएंगे। बाबा ने कहा 63 जन्म तो देह अभिमान में थे, बाह्य मुक्ता में थे, इसलिए घाटा हो गया ना। इसलिए अब जो है अंतर्मुखी बन करके एक बाबा को याद करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम सफल हो जाएगा, टाइम आबाद हो जाएगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि व्यर्थ की बातों में अपना टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, सर्विस करो बाबा की। तो सर्विस करेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्य को। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, है ना। समय क्योंकि बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। बाबा तो बताते हैं संगम युग का एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। इसलिए औरों के लिए तो भले टाइम की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो महत्व को समझते नहीं, लेकिन आप बच्चों के लिए बहुत कीमती है। इसलिए बाबा कहते कि बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। आबाद हो जाएगा अर्थात सफल हो जाएगा। तो आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं। शो करना अर्थात नाम रोशन करना। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो परमात्मा पिता के नाम को रोशन कर सकते हैं। उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा, हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, है ना। बाबा है ही गुणों के भंडार, है ना। बाबा तो सागर को सही बनाकर भी उसकी महिमा नहीं लिख सकते। तो उनके समान बनने के लिए बाबा ने कहा क्या करना है, सेवा करनी है। प्रश्न है 2, अंतर्मुखी किसे कहेंगे। तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे। 2 प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न जुड़ा हुआ है ना। तो अंतर्मुखी किसे कहेंगे। उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। मानो शरीर के भीतर अंदर में कौन बैठी हुई है, आत्मा। तो आत्मा अभिमानी होकर रहना, आत्मा समझ करके चलना, यही क्या है, उसकी स्मृति में रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर में जो आत्मा है उनको सब कुछ एक परमात्मा पिता से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता के लिए क्या कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। आत्मा समझकर अगर परमात्मा को याद करेंगे तो सदा सुख का अनुभव करेंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। वह फल भी भारी पाएंगे जब अनेक आत्माओं को बाप से मिलाएंगे, उनके वर्षे का अधिकारी बनाएंगे। तो बाबा कहते बहुत बड़ा भारी हमको प्राप्ति होगी, फल मिलेगा। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, है ना, भगवान के समक्ष हैं। भगत तो सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा
संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं, है ना। इस सृष्टि के दो दो महान हस्ती, एक साकार सृष्टि का पिता, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, और एक है सर्व आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा। तो दो दो महान हस्तियां हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप जरूर मन शिव बाबा दादा के तन से बताएंगे, क्योंकि वो तो निराकार है। यह बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप कौन है हमारा? परमात्मा। कैसे है वो? पतित पावन ज्ञान का सागर है। उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हुई हो। हाँ, बाबा के हम बच्चे सब कौन है? ज्ञान गंगाएं, सबको पावन बनाने वाली हैं। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। हम बाबा के बच्चे सभी आत्माएं कौन है? शिव की सजनियां हैं। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे ना। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है, भगवान आया है सबको सदगति देने, और दिलाते भी हैं किनके द्वारा? बाबा कहते निमित्त कौन बनता है? बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावन हार है ना। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। तो शिव बाबा कहते हैं जो करेगा और जितने सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा। जबरदस्त प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है। तो बहुत सहज, दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं, तो कुछ करते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं कितना सहज करके सर्विस की कितनी अच्छी युक्ति बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं वो उस अनुसार से सर्विस नहीं करते हैं। है तो बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं, और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं। बाबा कहते हर बच्चा जान सकता है, या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। अगर निरीक्षण करें स्वयं का तो हर कोई बाबा कहते समझ सकता है। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, और मनी अर्थात पैसे भी बर्बाद किए, तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। बाबा कहते अब यह जो कुछ हुआ, जो किया हुआ वो तो ड्रामा अनुसार हुआ है ना। ड्रामा में नूंद थी, हो गया चलो, लेकिन अभी तो पुरुषार्थ की बात है कि जो बीत चुका है उसका तो कुछ होना नहीं है। फिर वही बातें जो है अपने समय पर फिर वही रिपीट होगा। लेकिन बाबा कहते अब तो पता चला है ना, अब तो श्रीमत पर चलो, अब अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो। अगर समय को हम बर्बाद करेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं ना समय हमको बर्बाद कर देगा। इसलिए टाइम को सफल करना है। कैसे? बाप की याद में, एक परमपिता परमात्मा की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, है ना। सुनते जरूर हैं लेकिन धारण नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों को भी जरूर सर्विस करेंगे, औरों की भी सर्विस करेंगे, है ना। औरों को भी सुनाएंगे, योग्य बनाएंगे। वे अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं, है ना। देह भान में आकर व्यर्थ बोलना सुनना, तो बाबा कहते हैं बहुत जो है बाह्य मुक्ता में रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है,
है ना, क्योंकि तुम आत्मा हो, इसलिए आत्मा समझ करके चलो। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको ही कहा जाता है। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता, मम्मा पापा और जो भी अनन्य भाई बहनें हैं, होशियार जो हैं, महारथी जो भाई बहनें हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। भल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी हैं, है ना, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, फिर बाबा कहते उनसे सीख सकती हो। गाते भी हैं ना, मंदिर में जाकर के क्या गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में हाँ कोई गुण नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा बाबा कहते मैं क्या कर रहा हूँ, गुणवान बना रहा हूँ। तुम बच्चों को अब गुणवान बनना है, लेकिन कैसे बन सकते हैं ये भी बाबा बताते हैं। सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। जैसा संग वैसा रंग, गुणों का सागर, गुणों का भंडार बाबा है, उनको जब याद करेंगे, बुद्धि योग लगाएंगे तो गुणवान बन जाएंगे। माया तो बहुत भटकाएगी। बाबा कहते ऐसा नहीं कि माया जो विचलित नहीं करेगी, उसका तो काम ही है, अपना काम तो वो करेगी। बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, वो गिरते रहते हैं। जो सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्म अभिमानी जो बच्चे हैं, वो गिरते नहीं हैं। वह बाप से वायदा करते हैं। कौन से बच्चे? जो आत्म अभिमानी बच्चे हैं, क्या वायदा करते हैं कि बाबा हम यह काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे, है ना। कल बाबा जब आए थे तो बाबा ने हाँ ये बात भी बाबा ने कहा ना, क्या कहा, बच्चे कितना वायदा करते हैं, बाबा ऐसा करेंगे वायदा करते हैं ना। तो अंदर में यह पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहाँ अभी फालतू टाइम नहीं गवाएंगे। बाबा कहते अगर आप वायदा भी करते हो ना तो पूर्ण मन पक्का करो, पक्का निश्चय करो, है ना, ऊपर से नहीं करना है कि हम चलो वर्षा तो लेंगे लेकिन कहीं हम फालतू टाइम भी नहीं गवाएंगे, ये पक्का करना है। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है ना। हर बच्चे तो सेंटर पर नहीं रहते, है ना। घर गृहस्थ में बाबा के ज़्यादा बच्चे कहाँ रहते, गृहस्थ जीवन में रहते हैं। तो शरीर को चलाने के लिए तो उसके लिए भी तो काम काज करना है ना। तो बाबा कहते घर बार छोड़ना तो हठ योगी सन्यासियों का काम है ना। तुमको तो अपनी रचना की पूरी देख रेख करनी है। जो रचना आपने रची है, जो बाल बच्चे जो भी परिवार के सदस्य हैं, बाबा कहते उनकी तो संभाल करनी है, देख रेख करनी है। और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ममत्व माना जो मोह है वो एक बाबा से रखना है, ये शुद्ध मोह कहलाता है ना। मोह तो ममत्व तो किसी देहधारी से रखेंगे वो नुकसान होगा, लेकिन भगवान से मोह रखेंगे, ममत्व होगा तो बाबा तो बहुत फायदा है इससे, है ना। मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं, क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होता है ना। विषय विकारी जो मनुष्य हैं, दुशासन बाबा कहते हैं ना, तो ये जो है दुर्योधन दुशासन यही तो है मनुष्य, असुर। तो बाबा कहते ये जो है बहुत हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं यह काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है ये समझाओ, कहते बाबा। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। क्यों ऐसा कह रहे, क्यों बनना है? क्योंकि है ही हम आत्मा, है ना। देह अभिमान का जो संस्कार आ गया है उसको क्या करना है, उस संस्कार को बदलना है। पतित पावन बाप को याद करना है, बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। और आकर क्या करेंगे,
बाबा कहते उनको बुलाते हैं तो क्या करेंगे? ज़रूर पावन बनाएंगे ना। यहाँ स्नान आदि की तो कोई बात नहीं है ना। इस ज्ञान मार्ग में स्नान करके पावन बनना है ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। हाँ, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में आएंगे, जाएंगे। यह एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा हमेशा इसको रिवाइज करवाते रहते हैं, रिमाइंड कराते हैं, बार बार हम बच्चों को पक्का कराते हैं कि और कोई उपाय नहीं है मेरी याद के सिवाय। सब बीमारियों की एक ही दवा है। कौन सी बीमारियां? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जितने आत्मा को क्यों बीमारी लगी हुई है ना, उस सभी बीमारियों की एक ही दवा है, वो है बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो भी जो उसके पास होगा, बाबा कहते पाई पैसे बर्तन आदि का, तो जरूर कुछ तो वर्षा देगा ना, अपने बच्चों को तो बांटेगा ना, वो देगा। तो तुमको पहले बाप को, शिव बाबा को, फिर उसके वर्षे को याद करना है। तो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, है ना, मन को मुझ में लगा दो, मन से मुझे याद करो। मध्याजी भव माना लक्ष्य को याद करो। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी यह सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। बाबा कहते जब भी लगता भी ऐसा है ना, जब भी मुरली सुने तो इतने रुचि से सुने और सच में ऐसा अनुभव करें कि बाबा हमसे क्या कर रहे हैं। सामने बैठकर बाबा हमसे जैसे बात कर रहे हैं, है ना, बात ही तो कर रहे हैं ना, बाबा समझा रहे हैं। निराकार बाप, निराकार बच्चों को ही कहेंगे ना कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है ना। बाबा कहते आत्मा समझना है लेकिन काम तो शरीर से करना है ना, वह तो करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं है। यहां तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, है ना। कौन से विघ्न पड़ते हैं? बाकी और भी कुछ काम करेंगे उस समय बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जैसे याद करने बैठेंगे बुद्धि अन्यंत्र चली जाती है। कहाँ कहाँ चली जाती है, कई प्रकार की बातें याद आ जाती है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हो तो भी शिव बाबा को याद करना है ना। जब तक शिव बाबा की याद में अगर भोग नहीं बनेगा तो बाबा उसे स्वीकार नहीं करेगा। आप सबने सुना भी होगा, साकार मुरली मुझे अभी भी याद है, बाबा ने कहा था कि बाबा कौन से भोग को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी भोग बाबा स्वीकार कर लेगा। बाबा ने एक कहा था साकार मुरली में कि 75% अगर बाबा की याद में, ठीक है, 25% की छूट देता बाबा, 75% अगर बाबा की याद में भोग अगर बना रहे हैं ना, तो शुद्ध तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उनकी याद में बना हुआ जो भोजन है, भोग, उसे बाबा स्वीकार करते हैं। आगे भोग बनाते थे, है ना, भक्ति मार्ग में तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे, गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे, लेकिन अब क्या करना है? अब भगवान को चूंकि जान चुके हैं, है ना,
इसलिए उस परमात्मा को एक को याद करना है। बाबा कहते हैं उनकी याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। और जब ऐसे बनाते रहेंगे ना, फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। तो यहाँ भी बाप के याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है। यह बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा कहते हैं परंतु बच्चे याद नहीं करते हैं। सोच लो, बाबा कहते भूल जाते हैं, इसलिए भोजन में वो ताकत नहीं आती है ना, वो भोजन में वो शक्ति नहीं आती है। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए। जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, भंडारा हर जगह पे होता है, सेंटर पे भंडारा होता है ना, कोई भोजन भोग बन रहा है, तो बाबा कहते हैं मधुबन में है तो एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि बाबा को याद करके भोजन बनाओ। गृहिणियाँ जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, पूरा परिवार ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी तो भोलेनाथ का भंडारा है ना, क्योंकि ट्रस्टी बन गए, तो वहाँ भी याद दिलाओ कि बाबा को याद करके भोजन बनाओ। तो ऐसे ही करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वो तो कभी याद करेंगे ही नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ तो होगा ना। कहते हैं ना, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की। तो याद में रहकर भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है ना। जो भी लोग आएंगे और जो उस भोजन को जो आत्माएं ग्रहण करेंगे, तो उनकी स्थिति अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, उनकी आत्मा में ताकत बढ़ जाएगी, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी सेवा है ये, है ना। कितना अटेंशन रखना है भोजन बनाने वालों को। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते ही नहीं हैं। यह कच्चाई है। बाबा कहते योग में क्या है, कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे। वो तो साकार में बाबा ने इस सुनाया था मुरली कि बाबा कहते जो बाप के याद में एकदम मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है ना, देखा होगा ना, शराबी पी करके अपने को क्या समझता है, बादशाह समझता है। शराब का नशा ऐसा होगा बहुत ज़्यादा। तो बाबा कहते इसी प्रकार तुम बच्चों को भी यह रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए, है ना। ये नशा तो बहुत फायदा कारक है ना, बहुत लाभकारी है। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा तो कोई होता ही नहीं। बाबा कहते हैं ना, सैक्रिन से भी मीठा, कोई तुलना की कोई चीज ही नहीं है। बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा है, कोई है ही नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। तुम्हें हो माता या पिता, तुम्हें हो बंधु, सखा तुम्हें हो। तो ये जो महिमा है, शिव बाबा कहते कोई देवताओं की महिमा नहीं है। लोग तो सबके आगे गा देते हैं, लेकिन ये महिमा एक निराकार शिव बाबा की महिमा है। तो बिना कर्तव्य की महिमा नहीं होती। तो बाबा कहते जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है ना, तब तो फिर भक्ति मार्ग में हम उनकी इतनी महिमा करते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपनी देह से भी बुद्धि का योग हटा करके माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है। बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी हैं। कोई तो अच्छी रीति धारण भी करते हैं, और कोई कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। तो यहाँ सम्मुख सुनने से बाबा के पास जब मधुबन जाते हैं,
तो सम्मुख सुनने से बाबा कहते बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है ना। अगर मधुबन सम्मुख सुनते हैं, सेंटर पे जाते हैं तो एक नशा लगी होता है ना, कुछ भी याद नहीं रहता। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया वह प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि सारे मनुष्य कुल का हमें उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात नहीं है, बाबा कहते कि ही मनुष्य कुल की ही बात है ना। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करेंगे, मनुष्य कुल की ही बात है। ऐसे नहीं कि जानवर आदि का उद्धार करेंगे, उनका ड्रामा में पार्ट नहीं है ना। लेकिन अगर बाबा कहते मनुष्य की जो स्थिति है वो ऊंची हो जाती है, उनके अंदर सुधार हो जाता है, तो उससे जो प्रकृति के अंदर आते हैं ना जानवर आदि, वो भी अपने आप जो है उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर, जितना बड़ा आदमी होगा उसका जो फर्नीचर है वो भी कैसा होगा, उतने ही कीमती होंगे, है ना। तो सतयुग में तो बाबा कहते कीचड़ पट्टी होती नहीं। कीचड़ पट्टी माना किसी भी प्रकार का कोई गंदगी कुछ भी नहीं होता वहाँ, है ना। जैसे मक्खी मच्छर और जो भी है कोई गंदगी नहीं होती। तुम्हारे लिए कितने वैभव हैं, बाबा तो कहते 56 प्रकार के इतने खाने के वैभव, हर चीज वैभव में सभी चीज आ जाते हैं ना, पहनना खाना रहना हर चीज बहुत ही नंबर 1 फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा कहते वहाँ पंछी जानवर भी होंगे, लेकिन आदि सब बहुत रॉयल होंगे। सोचिए आज के जैसा गंदगी फैलाने वाले हिंसक नहीं होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही रॉयल होंगे। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, साहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है ना। तो बहुत, तो देवताओं की क्या होगी फिर बताओ, सामग्री जो है देवताओं की तो बहुत ऊंची होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। फिर जितना जो करे, पढ़ाई तो एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं, है ना। जैसा पढ़ाई करेंगे वैसा पद पोजीशन मिलेगा। राजा रानी प्रजा साहूकार के भी नौकर चाकर, देखिए राजा रानी प्रजा होंगे और साहूकार होंगे, उनके भी नौकर चाकर, गरीब के भी नौकर चाकर सब होते हैं सतयुग में, ठीक है। और बाबा ने बताया ना मुरली में कल की, क्या बताया कि वहाँ के जो गरीब है ना उनके महल में भी जो है चांदी सोने लगे हुए होंगे, और यहाँ के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनसे भी वो ज़्यादा धनवान होंगे ना। लेकिन फिर भी वहाँ के हिसाब से तो क्या है, बाबा कहते अंतर तो होगा ना। वहाँ के हिसाब से गरीब है। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं, हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं। यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजा ही पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियां शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार और ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल में ले गए हैं, है ना। उन्होंने स्थूल तलवार दिखा दिया और खड़ग भी जो अभी कौन सा दिखाया, वो भी स्थूल में दिखाया, जबकि कौन सी सूक्ष्म ये चीज है ये। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। पहले क्या बदलती है, सीरत, है ना। उसके बाद आत्मा जब परिवर्तन हो जाती है, आत्मा जब दिव्य बन जाएगी तो स्वरूप भी कैसा बन जाएगा, शरीर भी ऐसा मिलेगा। काले से गोरे बनते हो, पतित से पावन बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। अब बाबा कहते हैं जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सारी बात किस पर है, पुरुषार्थ पर है।
इसमें झूठ तो चल ना सके। पापा कहते अंदर अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। पापा कहते जो भरा होगा वो तो दिखाई देगा ना, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कर्म में दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे। इनको बनाने वाला कौन है ना, सबकी नजर बनाने वाले बाबा की ओर जाए। मान इतने बाबा कहते आपका जो जीवन है इतना उदाहरण मूर्त बनना चाहिए, इतना गुणमूर्त बनो, इतने मीठे बनो प्रैक्टिकल में कि बाबा की ओर सबकी क्या हो, अटेंशन जाए। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो, बाबा कहते बोर्ड लगा दो कि रचयिता है बाप, परमपिता परमात्मा, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? सबसे ऊंचे संगम युगी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, असीम लव। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना है, यह मेहनत है। बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच, भगवान कहते तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़ी ही पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आत्म अभिमानी बन रहे हैं। तुम बच्चे बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा ले विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहाँ उन्हों की बुद्धि और कहाँ तुम्हारी बुद्धि, है ना। माना किनकी? साइंस वालों को बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ, तुम्हारी बुद्धि और हमारी बुद्धि तो दिव्य बन गई है ना, दिव्य बुद्धि की सौगात मिली हमें। वह सब जो है उनकी जो बुद्धि है ना वो विनाश के लिए काम करते हैं। जो भी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, बॉम्ब्स मिसाइल आदि और भी जो चीज़ें हैं, बाबा कहते विनाश के लिए, और तुम नई दुनिया की स्थापना के लिए करते हो। तो ये जो बातें ये भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है ना तो धारणा करते ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ? उच्च पद पाने के लिए, कि हम पास होकर के ऊंच नंबर ले लेवें। चाहते तो हैं, परंतु बाबा कहते मेहनत नहीं पहुंचती, है ना। चाहना और करने में अंतर पड़ जाता है, मेहनत नहीं करते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं, वंडर है ना। बहुत प्यार से समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो। हड्डी याद करना, हड्डी देखो शरीर में अंदर में कौन होता है? हड्डी। तो बाबा को ऊपर ऊपर याद नहीं करना, जिगर से, है ना, गहराई से, दिल से याद करना है। बाबा फिर से आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा हम आपको जान गए हैं। बच्चे बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे हैं बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे ही उनको टचिंग हो जाती है। फिर ऐसा कहते हैं कोई तो थोड़ा सा सुनने से भी कोई को नशा चढ़ जाता है और तकदीर भी उनकी साथ देती है। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो संग दोष में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग हैं और ईश्वरी मत वाले अलग हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है। कैसे हो रही है? योग बल से कैसे राजाई स्थापन हो रही है। बाहुबल तो अनेक प्रकार का है ना, लेकिन योग बल
एक ही प्रकार का है। अच्छा, अब मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है। बाहर मुक्ता में नहीं आना है ना। दूसरी पॉइंट है, रूहानी बाप की याद के नशे में रहकर भोजन बनाना व खाना है। पक्का योगी बनना है। सदगुरु शिव बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। कौन सी स्मृति? स्वराज्य की स्मृति, है ना। कौन सा स्वराज्य? हाँ, स्वयं पर राज्य करना। मैं आत्मा राजा, तो स्वराज्य की स्मृति से क्या करना है? तूफानों को भी तोहफा बनाना है। विस्तार है, अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी जो होते हैं तो उनके लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते, उपहार बन जाते हैं। तूफान भी क्या बनाते हैं? अनुभवी बनाने आते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती है। कौन सी आत्माएं? जो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं उनको नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है। कई ऐसी आत्मा होती हैं जिनको जो सुख कैसे मिलता है, जो खुशी और सुख साधन के आधार पे, सुविधा या किसी ने प्रशंसा किया उस आधार पे। लेकिन जो स्वराज अधिकारी आत्मा है वो परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने बहुत क्लियर किया है, दुआएं देना अर्थात हर आत्मा के लिए, कोई कैसा भी हो उनके लिए जो है दुआएं उनको देना है, अर्थात उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मन वचन कर्म से उन्हें सुख देना है। ठीक है, दुआएं देनी है। और दुआएं लो अर्थात वो हमें कुछ भी दे रहे हों, हमें सकारात्मक रूप से उन्हें लेना है ना। उसको जो भी अगर हमें उनसे दुख भी मिल रहा है उसे सुख के रूप में लें, पॉजिटिव रूप में लेना है। तो जो ऐसी आत्माएं होंगी दुआ देने वाली और लेने वाली, तो ऐसी आत्माएं सदा भरपूर होंगी। हाँ, उन पे परमात्मा वरदानों का हाथ होगा। ठीक है, तो ये जो है बाबा ने ये हमें समझाया। तो ये स्लोगन है। तो बहुत मीठी, बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली है। अच्छा, ओम शांति।